सवाबी तरबेला डैम मौजूद है। यहाँ पे अभी तरबेला डैम की बिजली के हवाले से कि इनको बिजली महंगी दी जाती है और वो भी 12-12 घंटे यहाँ पे लोड शेडिंग है। बहुत बड़ा इवेंट किया गया, जलसा किया गया और एहतजाज जारी है। अस्सलाम वालेकुम सर। बात ये है ना, मैं हरीपुर तहसील चल रहा पहले है, अब मेरी यहाँ पर रिहाइश है स्वाबी में। 74 में जब डैम बना है 74 में, तो हम शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गए हैं। तो गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो वादे किए थे, अयूब खान ने 58 में पिशोर में पहला मीटिंग हुए कि 2 लाख यूनिट हम तक ज़मीन खरीदी एकड़, पंजाब में 1 लाख, 1 लाख सिंध में। इन्होंने क्या किया, 1 लाख खरीदा है, 2 लाख नहीं खरीदा है। फिर सिंध वालों ने रकबा नहीं दिया है, जिसने दिया भी है वो लोग वापस आके उन्हें कब्जे नहीं दिए। पंजाब वालों का अल्लाह भला करे, उन्हें रकबा दिए 50,000, लेकिन वो भी कम है, पूरे नहीं होता है। अब बात बिजली की आ गई है। हम पंजाब में जब तहसील चले गए हैं ना, तो हमारे लोग चोरी नहीं करते बिजली की। हम जब ट्यूबवेल लगाए हुए हैं बिजली के, तो हमारे जब बिल आता है, आप पर रहन होंगे 4-4 लाख 3-3 लाख यहाँ पे बिजली चोरी नहीं होती? बहुत होती है जी। हाँ, चक्कर में बहुत होती है जी। होती है जो इंडस्ट्री, जहाँ पर इंडस्ट्री, जितनी इंडस्ट्री वाले लोग हैं, मगर बिजली यहाँ बनती है। तरबेला डैम है यहाँ पे, तो लोग बिजली के लिए परेशान है। 14-14 घंटे देखा ना, मेरे रकबा मुल्तान में है, वहाँ एक कोयले से बिजली बनती है, वहाँ लोड शेडिंग नहीं हो रही है। मुल्तान में लोड शेडिंग नहीं हो रही है, स्वाबी में क्यों हो रही है? यहाँ पर 5000 यूनिट बिजली बनती है, मेगावाट 5000 मेगावाट बिजली बन रही है। इस्तेमाल सारी हो रही है 12,000 मेगावाट। जी 5000। हमें चाहिए 23,000 मेगावाट। 1000 को और इजाफा कर रहे हैं बहुत जल्दी, और नीलम में 1000 बन रही है, तो इनको बिजली नहीं मिल रहे हैं। हर वक्त लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग आप देख रहे हैं लोगों। ये जो मुख्तलिफ पार्टियाँ, एक पार्टी नहीं है, ऑल पार्टी सबके गैर सियासी हाइडल पावर है। तो ये हालात, ये ऑल पार्टी एहतजाज, ऑल पार्टी एहतजाज है, गैर सियासी एहतजाज है। सब इनके मच्छी देखो, सबसे खुशबू आ रही है। इनके आपस में मीने आज किसी पार्टी का रुमाल, झंडा, टोपी नहीं है, कोई भी नहीं है। अवाम अवाम है, अवाम मांग रही है, अपना हक मांग रही है कि हमें दो। 18 किस्म के टैक्स लगे हुए हैं, बिजली प्लस टैक्स 18 वगैरह वगैरह। तो बिजली का जो मेरा ख्याल पिछले साल जो 96 पैसे पर यूनिट बन रही थी, 96 पैसे, अब मेरे भाई ने कहा 1 रुपया, 4-5-50 पैसे बन रही है। तो कहाँ 50-60 रुपये और कहाँ 1 रुपया? कितना जुल्म है, आप अंदाजा लाएंगे इसी से। फिर एक के साथ मुनाफा लगाओ, 1 रुपये के साथ 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, तो 50-60 रुपये क्यों ले रहे हो? आप यकीन जाने, हालांकि मैं धारे से आया हूँ यहाँ पर, लोगों ने मुझे हो गया मुझे इज्जत दी है, मेल भी मजीद फीमेल वोट में नहीं उठाइए। उसके बाद मैं तोबा कर दी, मैं इलेक्शन नहीं लगा पाकिस्तान में। आप उम्र से हैं, ये डैम आपकी आंखों के सामने बना है, तो जो आपको वादे किए थे। तरबेली पढ़ रहा था, यूफान वहाँ पर हम तरबेला डैम से अक्सर तरबेला सुकून पढ़ते थे, हम तक जाते थे खेलने के लिए, वो हम पर आते थे। सब हालात हमने देखे हैं, यानी हमारे इलाके को लोग छोटा वलैद कहते थे, और दरबदार की ठोकरें खा रहे हैं, कोई पंजाब में, किसी में, कोई कहाँ। अब गम शादी लोग फिर रहे एक दूसरे के पीछे। दोस्त मोहम्मद खान साहब, अगर आपको यहाँ पे आपका हक नहीं दिया जाता, तो आप ये जलसा करके अपने घर चले जाएंगे? हक लेंगे रहेंगे, हक देंगे कौन? देखे ना, गवर्नमेंट ने फैसला किया कि 10% बिजली मुतासिर अपने डैम की है। 10%, पहले 5% थी, जब पीटीआई गवर्नमेंट आई है उनकी में 40% बिजली जो जाती है मरकज को, 60% सूबे खाती है, 60 में 10% बिजली मुतासिर अपने डैम की है। सिर्फ पेपर में दे नहीं रहे। ये बड़ी बात की है आपने कि तरबेला डैम की 5,000 मेगावाट बिजली बनती है, तो यहाँ पे 0 मेगावाट भी बिजली नहीं चलती। 40% बिजली मरकज को मिल रही है, 60% सूबे को मिल रही है। 60 में 10% बिजली मुतासिर तरबेला डैम की है, 50% सूबे को जा रही है। अब सूबे वाले कम अज कम 5%, 10% लोगों को दे ना, ये भी खुश होंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह मेहरबानी करेगा, एक और यूनिट लगेगा, लेकिन उन किसी को नहीं कर रहे हैं। जितनी इंडस्ट्री में जहाँ भी आए, या पंजाब में, सिंध में है, वो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं ना, बिल दे रहे हैं। अगला लाहे अमल आपका क्या है? अब देखेंगे 10 तारीख वाली एक्शन कमेटी हुक्म करी हो लोग। अब काम जारी हो सारी है? नहीं, तो शुरू हो गया अभी तो जी, शुरुआत है। आगे धरना देने की तरफ जाएंगे आप? जरूरी बात है, जरूरी बात है। ये पठान लोग हैं, ये वो बात करेंगे, वो करके दिखाएंगे। ऐसी किसी बात तो नहीं है। तो हम नहीं चाहते, हम ब्राह्मण लोग हैं, लेकिन हम मजबूर जंग बस हम तंग होते हैं, जंग करता है वो तंग हो के। तो ये बिल्ली जब कमरे में बंद होती है ना, जब नाक को पकड़ती है, फिर
आखिर ये लोग उठेंगे फिर क्या बनेगा? पहले कब मुसीबत हालात क्या बनी हुए। नाजरीन गिरामी, ये बुजुर्ग दोस्त मोहम्मद खान साहब चेयरमैन का इलेक्शन जीत चुके हैं। इनका कहना यह था कि तरबेला डैम इन्होंने यहाँ पे एहतजाज किया और जलसे का इवेंट शुरू है, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो अगर हमारा ये एहतजाज रंग नहीं लाता तो हम मजीद लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे। लॉन्ग मार्च रंग नहीं लाता तो हम धरने की तरफ जाएंगे। इनका कहना यह है कि हाल ही में जो कश्मीर में एहतजाज करके जाने लेके उन्होंने अपना हक छीन के निकाला, तो हम भी कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। फिर मजबूरी है अपना हक लेकर लें, क्यों नहीं लेंगे? पक्की बात है। देखो ना, 10% बिजली मुतासिर तरबेला डैम की है, पेपर में फैसला किया हुआ यूब खान ने। पहले 5 से अब 10 कर दिए इन्होंने, लेकिन दे नहीं रहे, सिर्फ पेपर तक है, सिर्फ पेपर तक है, बाकी दे नहीं रहे। 2009 में 22 में पेशावर में मीटिंग थी, चीफ सेक्रेटरी का चेयरमैन था, चीफ सेक्रेटरी थीम करता है, तो उसने कहा सेक्रेटरी को चेयर सेक्रेटरी से क्यों हल्के में जाओ, देखो मुतासिर तरबेला डैम कहाँ सेटल है, उनके मानस उनको पहुँचानी चाहिए। हमने आज तक चपरासी में नहीं देखा कहीं। ठीक है, नहीं 2009 की बात में कर रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन है, तेरे सेक्रेटरी उनको कहते देखो हल्के में जाओ, देखो कहाँ मुतासिर तरबेला सेटल है। तो हमने आज तक चपरासी में नहीं देखा कि हमसे पूछे आकर। दोस्त मोहम्मद खान साहब, तरबेला डैम की आपको बिजली मुहैया नहीं है, इसमें आप केपी के हुकूमत को उनकी नालायकी समझते हैं या वफाक हुकूमत की नालायकी समझते हैं? तीनों की नालायकी। वफाक है ना, साथ वबड़ा है, साथ सुबाई हुकूमत है। जी जी, सुबाई वाले चोर है, वबड़े भी चोर है, मरकजी हुकूमत चोर है, तीनों चोर है। वापटा वफाक के अंदर आती है, तीनों चोर है। हमारा बात तो चोरों से बड़ा है। बार बार लोग थक गए हैं, दफ्तरों में चक्कर लगा के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि मुतासिर तरबेला डैम के मसाइल हल करो। 2 साल गुजर गए, आज तक वो हल नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने फैसला खुद दिया है कि इन मसाइल हल करो, मत तंग करो। 50-60 साल हो चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगर आप लॉन्ग मार्च या धरने की तरफ जाते हैं, केपी के हुकूमत की फोर्स आपके रास्ते में आन खड़ी होती है, आपको वो रोकते हैं, तो आप क्या करेंगे? मार खाएंगे, वो मार खाएंगे। इनके सामने कौन खड़ा होगा फिर? ये सब वाला वाले हैं। दिखाओ जरा कि देखिए कि मर्द कोई भी अगर मर्द सामने आ जाए तो वो आखिर मार खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? हक के लिए शहादत है मरना, ये शहादत है हक के लिए ना, हक के लिए। ढाका शुरू तो नहीं कर रहे हैं, हमारी अपनी मानत है, और गवर्नमेंट ने फैसला किया हुआ है कि इनके मानत इनको दो, लेकिन नहीं दे रहे वो। आपका कहना यह है कि आपके रास्ते में कोई भी हुकूमत, वफाकी सूबाई हुकूमत रुकावट बनती है, तो ये लोगों के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। कोई कौन से ठहर सकता है? तो सब गाजी इंशाल्लाह, सब गाजी लोग, सब गाजी इंशाल्लाह। आप भी गाजी बनने के लिए तैयार हैं? मैं सबसे मेरी काफ़ी उम्र है, मेरी बगल में 82-83 साल उम्र है, तो ये 82 आपकी एज हो चुकी है, 82-83 हो चुकी है। अभी आपने हक के लिए जान हथेली पे रख ली है। सबसे पहले नहीं हूँ इंशाल्लाह, या सबसे पहले आप भाग निकलेंगे? इंशाल्लाह मैं वैसे खा ला रही हूँ। क्या बात है, ये जी बुजुर्ग जवान, इन ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ बूढ़ा जवान। ये बूढ़े जवान है दोस्त मोहम्मद खान साहब। इनके जोश जज्बात देख के यूँ लगता है कि अब ये भागने वाले नहीं। इनका कहना यह है कि हमारे रास्ते में केपी के गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट रुकावट डालने, उनको हमारी भाई है, तंग कर दिया, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। आपके भाई हैं। इसके साथ नाजरीन गिरामी, इसके साथ मुझे दें इजाज़त। एंकर शायर परवाना, सूबा टीवी, तरबेला डैम सवाबी। अल्लाह हाफिज़।